बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल साइंस उस्ताद पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी प्रोटीन्स के हवाले से। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से और न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है। इन सब के हवाले से मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बताई। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ आपको एंजाइम्स के हवाले से। एंजाइम्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ एंजाइम्स के हवाले से कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। ये एंजाइम्स किस तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। इनका काम ये होता है कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस तरह से ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। इस रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है वो एंजाइम से अलग हो जाता है। और जब ये एंजाइम से अलग हो जाता है तो ये एंजाइम में किसी किस्म की तब्दीली पैदा नहीं करता। यानी रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहा है वो एंजाइम सरफेस से अलग हो जाता है और एंजाइम की सरफेस जो है उसमें किसी किस्म की तब्दीली का बाइस नहीं बनता। अब देखते हैं एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, यानी ये किन खसूसियात के हामिल होते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो कैटालाइटिक एजेंट कहलाती है। यानी ये कैटालाइटिक एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ये इसका मतलब ये है कि ये केमिकल रिएक्शन जो एक सेल में वकूअ पज़ीर हो रहा है उसकी रफ्तार को तेज़ कर देते हैं और तेज़ करने के साथ साथ उसे कंट्रोल भी करते हैं। अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को देखें तो वो ये स्पेसिफिक होते हैं। यानी एंजाइम्स जो हैं केमिकल रिएक्शंस में स्पेसिफिक होते हैं और ये ना सिर्फ उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं बल्कि उनकी स्पीड को तेज़ भी करते हैं। अगर हम इनकी तीसरी प्रॉपर्टी को देखें तो वो ये है कि ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट होते हैं। यानी जो एंजाइम्स हैं वो एक्सट्रीमली एफिशिएंट होते हैं। उनमें से कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि तकरीबन 1 लाख मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज कर सकते हैं 1 सेकंड में। यानी ये जो 1 लाख मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें ये 1 सेकंड में मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी चौथी प्रॉपर्टी को देखें तो वो ये है कि ये डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। यानी इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स मखसूस टेम्परेचर में काम करते हैं। अगर इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है या कम टेम्परेचर अगर हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन एंजाइम्स की तो वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड और 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान काम करते हैं। और अगर इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो ये उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम इनकी पांचवी प्रॉपर्टी देखें तो वो ये है कि ये डिस्ट्रॉयड एट एक्सट्रीम पीएच। यानी एक्सट्रीम पीएच पर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि 6 to 8 pH के दरमियान काम करते हैं। यानी अगर
یہ پی ایچ کی جو رینج ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اس میں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک انزائمز، جس میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بتایا اور اس کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں وہ بھی بتائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن کو انزائمز کے حوالے سے دوں گا، کو انزائمز کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سبسٹریٹ کیا ہوتا ہے اور انآرگینک سالٹس کیا ہوتے ہیں۔